ग्राउंड ज़ीरो पर भी जहां पर हमारे सहयोगी विमल मोहन है, वहां की क्या रौनक है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। विमल, आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो तो बताएं, आप इस रोमांचक मुकाबले के बाद जो जीत का जश्न है वहां पर किस तरह से मनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए 1.5-2 घंटे पहले, मैच से पहले श्रीजेश आए थे और अब पूरी टीम पिच पे चली आई थी, मगर वो बिंदास अपने अंदाज में थे और हम लोगों ने छेड़ा भी उनको, मैच है कि नहीं, बोले अभी 1.5 घंटा है, होता क्या है। तो ये उनका अपना अंदाज है। और सबसे बड़ी बात है जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि खिलाड़ी को हाई नोट पे छोड़ना चाहिए, तो श्रीजेश आखिरी 5-7 मिनट में रॉक की तरह खड़े रहे, वो गोल पोस्ट पे गोल बचाया और जो एक हीरो की एंडिंग होती है वो फैसला ले चुके हैं, इसके बाद नहीं खेलेंगे। तो कई 5-7 खिलाड़ी जो है इस टीम से आपको बाहर जाते हुए नजर आएंगे, जो टोक्यो में भी थे, यहाँ भी थे। और जो पूरी टीम है अभी विक्ट्री लैब ले रही है स्टेडियम में। स्टेडियम में जो 11,000 के दर्शक है वो इंडिया इंडिया श्रीजेश श्रीजेश के नारे लगा रहे हैं। और विमल, आपकी आवाज़ कम आ रही है, बहुत कम आवाज़ आ पा रही है आपकी। अगर आप थोड़ा सा जोर लगाकर या नेटवर्क एरिया में आ पाएँ तो हम आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। पूर्व हॉकी कप्तान ध्यानचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ध्यानचंद जी, अशोक ध्यानचंद जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत बड़ी जीत है ये भारत के लिए। भारतीय ओलंपिक में एक बार फिर से भारत ने अपना झंडा लहराया है, फहराया है, और इस बार भले ही ब्रॉन्ज मिला हो लेकिन आगे गोल्ड मेडल फिर से जीतने की एक उम्मीद बनती है ऐसी जीतों से। बिल्कुल, ये हमारे 8 गोल्ड मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल हिस्ट्री में अब पदकों का इजाफा होता चला जा रहा है। भारत की स्वर्णिम हॉकी, भले ही आज हमारी आज की हॉकी बदल गई, लेकिन भारत के आज के मैच ने पूरे देश को एक खुशी की लहर में विभोर कर दिया। और मैं पूरी टीम को और इनके कप्तान हरमनप्रीत, श्रीजेश, पूरी टीम को इनको बहुत बहुत बधाई, देश की तरफ से और मेरी तरफ से, हम खिलाड़ियों की तरफ से, कि आज हमको इन्होंने एक तोहफा दिया है। और खास तौर से मैं एक बात को दोहराना चाहूंगा जो मुझे बेहद पसंद है, वो नरेंद्र मोदी की पिछले ओलंपिक में जब जीतकर कांस्य पदक जीता था, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि भारत की टीम अगर खेलों में पदक लाती है और हॉकी में नहीं आता तो बड़ा अफसोस होता है। तो अफसोस नहीं, ये खुशी की बात है। और उनके कहे के अनुसार भारत ने कांस्य पदक फिर दोबारा लाके दे दिया देश को। बहुत खुशी की बात है, सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, लेकिन आप देखिए अशोक जी, पूरी टीम में से कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज संन्यास की घोषणा कर दी है। हाई नोट पर उन्होंने इस मैच की एंडिंग की है और भारत की झोली में एक पदक भी डाला है। और ये उन खिलाड़ियों के लिए एक नज़ीर भी बन जाती है कि किस तरह से आपको अपने आखिरी मैच तक परफॉर्मेंस ऐसी देके जानी है कि टीम सालों तक याद रखे। वही बात है कि कुछ खिलाड़ियों को पता था कि अगला ओलंपिक वो नहीं खेल सकते। फिजिकली चीज बहुत जरूरी है, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, इसके अंदर त्याग, परिश्रम और घरों से दूर रहना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने, मैं भी मानता था और जानता था इस बात को, कई खिलाड़ी, लेकिन वो खिलाड़ी इतने मेहनत करके इस मैच के अंदर इस टीम को जिता के लाए हैं, वही खिलाड़ी हैं। कहते हैं ना कि वो लौ बढ़ जाती है, वो लौ आज भारत के खिलाड़ियों ने बढ़ा के दिखाई और भारत को एक कांस्य पदक हमको हासिल करने में सफलता हासिल हुई है। वो कांस्य पदक भारत का तो है ही है, हॉकी के स्वर्णिम इतिहास का भी एक पदक जो है हमारा आगे बढ़ गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक ध्यानचंद जी आपका। तो जो भारत ने आज ब्रॉन्ज मेडल जीता है उसकी खुशी चारों ओर है। ख़ास तौर पर उन खिलाड़ियों में या खिलाड़ियों के परिवार के सदस्यों में जिन्होंने अपने बच्चों को त्याग करते देखा है, उन खिलाड़ियों को त्याग करते देखा, उस तपस्या को आज वो सफल होते देख रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त एक और हॉकी खिलाड़ी जुड़ चुकी हैं, ममता खरब जुड़ चुकी हैं। ममता खरब जी, आपको भी बधाई और हमारे दर्शकों को भी बधाई। भारत की झोली में एक और पदक आ गया है, वो भी हॉकी में, क्योंकि हॉकी की जीत जो है उसका जश्न अलग ही होता है देश में। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें, आपको और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई सर। लास्ट अपना टोक्यो ओलंपिक में भी कमाल किया था अपनी हॉकी टीम ने और आज पेरिस में करके दिखाया है। बहुत अच्छा खेले हैं। मैंने सारे गेम्स, सारे मैचेस फॉलो किए हैं, तो जान लगाई है लड़कों ने देश के लिए और ब्रॉन्ज मेडल लिया है पूरे देश को। और आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी ममता खरब जी, बीच में ऐसा भी लगा जब स्पेन की टीम हावी हो रही थी और भारत गोल नहीं दाग पाया था, और उस समय ऐसी कसमकस का वो दौर था कि लग रहा था कि कैसे भारतीय टीम हावी हो जाए स्पेन पर। उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, हर मोमेंट पे
पूरे देश को लग रहा होगा, धड़कनें तेज होती थी जब स्पेन अटैक करता था। तो लेकिन हमारी टीम में ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि 10 प्लेयर के साथ भी उन्होंने क्वार्टर फाइनल में टीम को रोक के रखा है और वहां भी जीत हासिल की थी। तो बिल्कुल कैपेबिलिटी थी, इसलिए वो रोक भी पाए। और वाकई देखिए बड़ा क्रूशियल मोमेंट होता है और बड़ी धड़कनें तेज होती हैं, क्योंकि पूरा देश फॉलो कर रहा है और हॉकी को प्यार जिस तरह से मिला है और लड़कों ने जिस तरह से खेला है पूरे ओलंपिक को, तो वाकई एंड बहुत अच्छा हुआ है। तो